हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हम एडुकार्ट में जो क्वेश्चन गिवन है, आपकी जो गाइड है सीबीएसई बोर्ड की, उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं आज। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट, इफ एक्स इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द कोडिक इक्वेशन। एक कोडिक इक्वेशन आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2kx माइनस के 6 इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रूट है उस इक्वेशन को 100% उसको सेटिस्फाई करता है। तो इसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले तो ये लाइन लिखिए और फिर सोल्व आउट कीजिए। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखिए गिवन। गिवन में क्या है कि इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन क्या है आपके पास में, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2kx माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है। एंड रूट क्या गिवन है, एक्स इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, 3 गिवन है। अब नीचे लाइन लिखिए, वी नो दैट रूट ऑलवेज सेटिस्फाइड द इक्वेशन। वी नो दैट roots are satisfied टू इक्वेशन। मतलब क्या है, रूट्स है वो इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जब सेटिस्फाई करेंगे तो सेटिस्फाई करवाइए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो जब सेटिस्फाई कराएंगे तो देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर बोल रहा है तो 3d स्क्वायर आ जाएगा। कितना आएगा, 3d स्क्वायर माइनस 2k इंटू आ जाएगा 3, तो इंटू आ गया 3 माइनस के 6 इक्वल टू आ गया 0 आ जाएगा। सोल्व आउट कीजिए तो 3d स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 9 माइनस ये हो गया 6k माइनस 6 इक्वल टू आ गया 0 आ गया 0। आगे सोल्व आउट कीजिए तो 6k इक्वल टू आ गया 3। 6k इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया। सोल्व आउट कीजिए तो k इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/6। और 3/6 को क्या लिख सकते हैं, हमें 1/2 लिख सकते हैं। और k की वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो देखिए k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की और किस तरीके से वैल्यू निकाल दी, समझ में आ गया होगा। देखिए क्या बोल रहा है, इफ x इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द कोडिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 2kx माइनस के 6 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, रूट आपको गिवन है। फिर एक लाइन लिख दी, वी नो दैट रूट्स आर सेटिस्फाइड टू इक्वेशन। रूट्स है वो सेटिस्फाई करेंगे हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दिया और हमारा आंसर निकल के आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द कोडिक इक्वेशन। एक कोडिक इक्वेशन गिवन है आपको और उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले इस कोडिक इक्वेशन को सोल्व आउट कीजिए और फिर आंसर निकालिए। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखिए गिवन इक्वेशन इज, इस गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट कर दीजिए। सबसे पहले गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास में, x प्लस 5 दी होल स्क्वायर। तो x प्लस 5 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन में है 5x माइनस 3। तो 5x माइनस 3 है और यही है। सबसे पहले इसको सोल्व आउट कीजिए और इस कोडिक इक्वेशन को आंसर निकालेंगे बाद में। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलिए तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 10x आ गया और प्लस के b स्क्वायर मतलब 25 हो गया। आ गया 25 इक्वल टू 5 2 क्या होता है 10, तो 10x माइनस क्या आ गया 6 आ गया माइनस के 6। जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म को कैंसिल आउट कीजिए
और बाकी को सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए प्लस के 10x और प्लस के 10x एक LHS में एक RHS में कैंसिल आउट हो गया। ये बन गया x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6 हो जाएगा 31 इक्वल टू आ गया 0 और इसे दे दिया आपने इक्वेशन 1। अब देखिए मैं कुछ राइट डाउन कर रहा हूँ, उसमें समझिए आप डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और कैसे सॉल्व आउट किया जाता है, ये ध्यान देना आपको। वी नो दैट discriminant we know that discriminant of ax square plus bx plus c इक्वल टू 0 इज, अगर इक्वेशन गिवन है आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या रहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है। क्या रहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस यही डिस्क्रिमिनेंट रहता है, इज इक्वल टू 0 नहीं होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। सो the discriminant of the discriminant of equation 1 जो इक्वेशन 1 दी है हमने, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसमें कोई x की कोई टर्म नहीं है तो बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है माइनस के 31। यही है माइनस के 31, देखिए सॉरी प्लस के 31 है, माइनस के 31 नहीं है, प्लस के 31। तो सोल्व आउट कर दीजिए तो देखिए कितना आता है, माइनस के 124 आ गया। कितना आ गया, माइनस के 124 और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑफलाइन क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पर क्या था कि लड़के बोल रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो आपको जो इक्वेशन है उसके रूट को फाइंड आउट करने का तरीका बताता है, ना कि डिस्क्रिमिनेंट बताता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac ही डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसके इक्वल 0 नहीं रखोगे। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से वैल्यू निकाल ली, समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सोल्व आउट कीजिए फॉर x के लिए अंडर रूट है 2x प्लस 9 प्लस x इक्वल टू 13। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो अंडर रूट को एक साइड में रखिए और दूसरी साइड में बाकी टर्म को ले जाके स्क्वायर कर दीजिए। अगर अंडर रूट वाली टर्म के साथ में किसी टर्म को रख दिया ना तो 2ab के टर्म के चक्कर में क्या होगा कि उसका स्क्वायर हो भी नहीं पाएगा कंप्लीट। तो अंडर रूट को एक साइड में रखिए, बाकी को अलग साइड में रखिए और स्क्वायर कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन इज, सबसे पहले गिवन इक्वेशन राइट डाउन कीजिए और फिर सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। तो गिवन इक्वेशन क्या आपके पास में, अंडर रूट 2x प्लस 9 प्लस में है x और इक्वल टू है 13, इक्वल टू क्या है 13। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, अंडर रूट की टर्म को एक साइड में रखिए, बाकी को दूसरी साइड में ले जाइए। तो देखिए क्या होता है और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। अंडर रूट 2x प्लस 9 इक्वल टू आ गया 13 माइनस एक्स, इक्वल टू क्या आ गया 13 माइनस एक्स आ गया। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड है वो स्क्वायर कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए टर्म कैसे कन्वर्ट होती है और स्क्वायर से क्या आता है ये ध्यान देना आपको। जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या टर्म आती है और कैसे स्क्वायर होगा। अंडर रूट 2x प्लस 9 है तो अंडर रूट
2x प्लस 9, इसका कर दिया आपने स्क्वायर, इक्वल टू आ गया 13 माइनस एक्स है तो 13 माइनस एक्स, और इसका हो गया स्क्वायर हो गया। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आता है, ये बन जाएगा 2x प्लस 9, क्या बन गया 2x प्लस 9 इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर होगा तो 13 का स्क्वायर होगा 169 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2a भी होता है तो माइनस के 26x आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस के 26x। अब देखिए सोल्व आउट कीजिए इक्वेशन को, तो इक्वेशन को सोल्व आउट करते हैं बाय द फैक्टर मेथड से सोल्व आउट करूंगा मैं। तो देखिए इजी रहता है फैक्टर मेथड, क्या आता है, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस के 28x आ गया प्लस के 160 आ गया इजिकल टू 0। जब x की टर्म माइनस की है और ये दोनों प्लस की है तो पक्का बीच वाली टर्म माइनस माइनस आएगी। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, फैक्टर करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 8x प्लस के 160 इजिकल टू 0 बन गया। अब देखिए कॉमन लीजिए, जो टर्म कॉमन आ रही है कॉमन लीजिए और सोल्व आउट कीजिए। x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन आ गया और ये बन गया x माइनस 20, फिर माइनस के 8 कॉमन आ गया और ये बन गया x माइनस 20, बन गया x माइनस 20 इजिकल टू आ गया 0 एज इट इज़। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, एक तो आ गया आपके पास में x इक्वल टू 8, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा x इक्वल टू 20। देखिए कैसे आया वैल्यू और किस तरीके से सोल्व आउट किया, समझ में आ गया होगा। अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया आपने, जो भी टर्म गिवन है आपको और सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है, अंडर रूट को एक साइड में रखिए और बाकी कंप्लीट टर्म को क्या है दूसरे साइड में लेके जाइए, फिर दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करोगे अच्छे से स्क्वायर कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है या a प्लस बी का, वो आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है और कैसे सोल्व आउट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट बोल रहे हैं यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग मेथड। आपको स्क्वायरिंग मेथड का यूज करना है सो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 18 इक्वल टू 0 हैज़ नो सॉल्यूशन। आपको बोल रहा है नो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो देखिए कैसे सॉल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन इज, जो गिवन है वो लिखिए। तो गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 18 इजिकल टू 0, यही गिवन है। अब देखिए स्क्वायरिंग मेथड यूज़ करते हैं, तो स्क्वायरिंग मेथड कैसे यूज़ करते हैं ये देखना है। नाउ बाई स्क्वायरिंग मेथड, नाउ बाई स्क्वायरिंग मेथड, नाउ बाई स्क्वायरिंग मेथड। स्क्वायरिंग मेथड क्या बोलता है, जो एक्स की टर्म है उसका डबल करना है आपको, और फिर क्या हाफ करना है और हाफ का स्क्वायर जोड़ना है और घटाना है। तो इसे क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए 4 का स्क्वायर जोड़ोगे और 4 का स्क्वायर है वो घटाओगे भी, और प्लस का 18 इजक्वल टू आ गया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए सोल्व आउट कीजिए। जब सोल्व आउट करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या टर्म आती है, जब सोल्व आउट किया तो ये बन गया x माइनस 4 दी स्क्वायर, क्या बन गया x माइनस 4 दी होल स्क्वायर। इधर देखिए 4 दी स्क्वायर और ये बन गया माइनस के 2 बन गया, ऐसी ही आएगी टर्म। अब देखिए आपको पता है किसी भी टर्म का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो नेगेटिव टर्म है चाहे वो पॉजिटिव टर्म है, कुछ भी है, किसी भी टर्म का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा जो टर्म निकल के आती है वो आती है पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर देखिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर हमेशा क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है माइनस के
2, जो कि एक पॉसिबल वैल्यू नहीं है, इसलिए आप बोलोगे कि जो इक्वेशन गिवन है आपका उसमें नो सॉल्यूशन है। तो नीचे लिखिए विच इज not true, which is not true as LHS is non-negative, LHS is non-negative, that's equation having no solution, equation having no solution। समझ में आ गया होगा कि नो सॉल्यूशन क्यों है। रीज़न पता होना चाहिए आपको कि इसका नो सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है। तो देखिए समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका नो सॉल्यूशन है, समझ में आना चाहिए, मेन बात यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सोल्व आउट द फॉलोइंग कोडिक इक्वेशन। जब भी एग्जाम में इक्वेशन को सोल्व आउट करवाता है तो आप द बेस्ट मेथड है कोडिक फॉर्मूला। अगर कोडिक फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो तो फैक्टर मेथड से भी सोल्व आउट कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देंगे ना जो क्वेश्चन 5 में दे रहा है तो कोडिक फॉर्मूला लगाइए यार। अगर कोडिक फॉर्मूला से करोगे तो 100% क्वेश्चन के आंसर है वो सही आएंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले राइट डाउन कीजिए गिवन इक्वेशन और फिर सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। तो सॉल्यूशन में देखिए गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर प्लस के 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही है नाउ बाई कोडिक फॉर्मूला लगाते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो नाउ बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, बस ये अप्लाई कर दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या रहता है आंसर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आंसर रहता है x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन रहता है 2a अपॉन 2a। अरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में यही रहता है ना, अपॉन क्या रहता है 2a रहता है। तो देखिए ये फॉर्मूला लगाइए और सोल्व आउट कर दीजिए, जो आएगा वो आपका सॉल्यूशन रहेगा। ये क्या रहता है ये आपको सबको पता है कि फॉर्मूले में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो x इक्वल टू देखिए माइनस b की वैल्यू क्या रहती है, जो x का कोफिशिएंट रहता है वो b की वैल्यू रहती है, और यहाँ x का कोफिशिएंट 4b है तो माइनस के 4b आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर, ये कितना आ गया 16b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है यहाँ पर a होता है वो x स्क्वायर की वैल्यू रहती है तो वो 4 है यहाँ पे, और c होता है वो जो कोफिशिएंट होता है कांस्टेंट तो वो होता है, तो यहाँ माइनस के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे आएगा नहीं आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपोन में आ गया 2a तो 2 इंटू ए आपके पास में यहाँ पे 4 है तो 2 इंटू 4 आ गया 2 इंटू 4। सोल्व आउट कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो देखिए सोल्व आउट करते हैं क्या आता है, x इक्वल टू माइनस के 4b एज इट इज़ तो माइनस के 4b एज इट इज़ प्लस माइनस अंडर रूट ये आ गया 16b स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर अपॉन आ गया 8, अपॉन कितना आ गया 8 आ गया, 4 2 जा कितना होता है 8 होता है।
अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म को कैंसिल आउट कीजिए, तो 16b² प्लस का 16b² माइनस का कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बच गया 16a², तो उसमें से बाहर क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू माइनस के 4b है वो एज इट इज़ हो गया, प्लस माइनस ये आ गया 4a अपॉन आ गया 8, अपॉन कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, एक है जब आप पॉजिटिव लेते हो तो पॉजिटिव लोगे तो ये आएगी x इक्वल टू माइनस के 4b प्लस के 4a अपॉन आ गया 8। 4 कॉमन लेके कट करोगे तो ये आएगा 2a माइनस 2b अपॉन 2, तो 2a माइनस 2a कहाँ से आएगा यार, a माइनस b आएगा ना, जब प्लस लिया है आपने तो ये क्या आ गया a माइनस बी अपॉन 2, तो a माइनस b बाई 2 आ गया। जब लेते हो माइनस तो यहाँ पर दूसरी वैल्यू आएगी x इक्वल टू माइनस के 4b माइनस के 4a अपॉन आ गया 8, और ये आ गया माइनस के a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2, और ये दोनों सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए कोडिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है वो लगना बहुत आसान रहता है। इसका बोलता क्या है ये कि अगर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है तो x इक्वल टू हमेशा माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। यही बोलता है क्वेश्चन इजी वे में सोल्व आउट हो जाएगा। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।